धार्मिक विद्वेष बढ़ता जा रहा है। जिस प्रकार से भारतीय राजनीति में जिन्होंने कुछ नहीं किया उनको भी जेल में भेजा जा रहा है और वर्षों तक जमानत नहीं हो रही है। मैं दो ही उदाहरण दूंगा। सिद्दीकी कदप्पन, उनका दोष इतना था कि वे हाथरस के रेप और मर्डर के केस में अपने मैगजीन के लिए रिपोर्ट बनाने के लिए आए थे, लेकिन लगभग 2 साल तक बिना चार्जशीट के उन्हें छोड़ा नहीं गया और एक बार जमानत हो गई तो 5,000 के मनी लॉन्ड्रिंग केस में फिर बंद कर दिया गया। इसी प्रकार बीकाजी कोरेगांव केस में जो एमिनेंट सिविल सोसाइटी के लीडर्स रहे, जिन्होंने वर्षों तक आदिवासियों के बीच में, दलितों के बीच में, गरीबों के बीच में, वंचित वर्गों के बीच में काम किया था, उन पर 3 साल तक बिना चार्जशीट जमा किए जेल में बंद करके रखा और सुप्रीम कोर्ट तक ने उनको जमानत नहीं दी। यहां तक कि एक बुजुर्ग हमारे ईसाई पादरी जी, उनको स्ट्रॉ के लिए भी, पानी पीने के स्ट्रॉ के लिए भी उन्हें जद्दोजहद करना पड़ा। ऐसी परिस्थिति के अंदर जहां की कोई अगर कुछ बोलेगा उस पर झूठे केस लगा दिए जाएंगे, उसके खिलाफ ईडी, आईटी, सीबीआई के केस लगा दिए जाएंगे। ऐसे में वह माहौल एक पूरे देश में इस प्रकार का हो गया था कि लोगों में भय और आतंक का माहौल पहुंच चुका था। इसलिए महसूस किया गया, कांग्रेस पार्टी ने महसूस किया कि हमें देश में इस डर को मिटाने के लिए सड़क पर उतरना पड़ेगा। और हम पर आरोप भी लगता था कि कांग्रेस पार्टी विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद भी सड़क पर नहीं उतरती। इसलिए राहुल जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने भारत जोड़ो यात्रा प्रारंभ की और हमें इस बात की प्रसन्नता है कि अनेक राजनीतिक दल अपने आपसी मतभेद होने के बावजूद भी हमारे साथ उन्होंने भाग लिया। सिविल सोसाइटी में अनेक लोग जिन्होंने कांग्रेस के बड़े बिटर क्रिटिक थे, उसको अलग रख के भी उन्होंने हमारे भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए। हम उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। अब प्रश्न इसी बात का उठता है कि इतनी बड़ी लंबी यात्रा होने के बाद अब क्या? क्योंकि पब्लिक मेमोरी बड़ी छोटी होती है, याददाश्त लोगों की बड़ी कम होती है। 6 महीने बाद इतनी बड़ी यात्रा का यदि फॉलोअप नहीं हुआ, हो सकता है लोग के दिमाग से बात उतर जाए। क्योंकि आज का जो मीडिया है वो हर 24 घंटे में ब्रेकिंग न्यूज़ जब लाता है तो एक उसका किसी भी न्यूज़ का शेल्फ लाइफ लिमिटेड। इसलिए आवश्यक है कि इतनी बड़ी यात्रा के बाद हमें आगे क्या करना, इस पर विचार मंथन होने की आवश्यकता है। आज सिविल सोसाइटी के लोगों के सामने राहुल जी ने अपनी बात रखी है, बड़ी स्पष्टता से बात रखी है और इस बारे में हमारी चर्चा हो रही है। फिलहाल भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस पार्टी ने हाथ से हाथ जोड़ो या एक अभियान की हमने रूपरेखा बनाई। इसका थोड़ा सा प्रेजेंटेशन है, मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। मैं विक्रम जी से कहूँगा कि वो इसको प्रारंभ करें। पहला हमारा जो स्लाइड है वो कैसे इस यात्रा को घर घर पहुँचाया जा सके, कैसे मोहल्ले तक पहुँचाया जा सके, कैसे हम लोग पोलिंग बूथ तक पहुँचा सकें। हम लोगों से कहते हैं कि आपको बहुत लंबी यात्रा निकालने की ज़रूरत नहीं है, आप कुछ मत करिए, अपने परिवार में, अपने नेबरहुड में, पड़ोस में
अपने मोहल्ले में, अपने पोलिंग बूथ में 2 बातें लेकर उनके पास चले जाइए। एक, हमने चार्जशीट बनाई है नरेंद्र मोदी जी की सरकार के खिलाफ, किस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी की सरकार में भारत जोड़ो यात्रा के बड़े प्रभावशाली वीडियोस भी हैं, उनकी स्क्रीनिंग हम लोग ग्रामीण स्तर तक ले जाना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी एक जन आंदोलन की पार्टी रही है, काडर बेस्ड पार्टी नहीं है। जब आज़ादी की लड़ाई हुई तो एक मूवमेंट था जिसमें सभी लोग शामिल हुए, जैसा कि राहुल गांधी जी ने भी कहा कि कांग्रेस पार्टी इमर्ज फ्रॉम सिविल सोसाइटी। अब मूवमेंट की पार्टी को कैसे हम लोग नीचे तक ले जाएं, ये सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने है। और इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि हमारी जो ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट के ऑफिसर्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा सक्रिय किया जाए और नीचे हर असेंबली सेगमेंट को हम लोग और हर ब्लॉक को हम लोग 40 से 50 क्लस्टर्स का एक मंडल और उसके नीचे 5 से 7 पोलिंग बूथ्स का क्लस्टर सेक्टर और नीचे पोलिंग, कैसे हम लोग नीचे तक उतार कर ले जाएं और 2 महीने में हम लोग जगह जगह पहुँचे। हो सकता है 2 महीने में इतने बड़े देश में संभव नहीं है, कई स्टेट्स में हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर भी नहीं है जिस प्रकार की आवश्यकता है। इसे हमें और भी बढ़ाने की आवश्यकता पड़ी तो हम लोग बढ़ाएंगे। बड़े से बड़े नेता को हम लोग एक फॉर्म बना के भर देना चाहते हैं कि भाई आप कितने हाउस होल्ड में आप गए, कितनों संपर्क किया, उसकी भी आप रूपरेखा बनाकर हमको दीजिए। फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हमारे कार्यकर्ता सम्मेलन, स्टेट में सम्मेलन, भारत जोड़ो मेला, इसी के साथ साथ प्रियंका जी के साथ भी हम लोगों का संपर्क है। उन्होंने जैसा कि उत्तर प्रदेश में चलाया था, मैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, उसको भी किस प्रकार से और तेज किया जाए। नेक्स्ट, इसी तरह से प्रदेश कांग्रेस की तरफ से स्टेट लेवल मीटिंग्स बुलाई जाए जहाँ की हम लोग रूट भी तय करें, चर्चा भी करें, स्ट्रैटेजी बनाएं और जो हमारे दूसरे ऐसे लोग हैं जो कि पार्टी के सदस्य नहीं हैं लेकिन इस विचारधारा के साथ भारत जोड़ो अभियान के साथ जुड़ सकते हैं, जैसा कि राहुल गांधी जी ने कहा था कि इस नफरत के बाजार में मैं एक मोहब्बत की दुकान खोलना चाहता हूँ। ये संदेश लेकर हम जन जन तक जाएं और इसी तरह से एआईसीसी लेवल पर इसकी मॉनिटरिंग होना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।